हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष भाग 2। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे तो भारत में प्रथम पुरुष भाग 2। इसके पहले हम लोग ने भाग 1 देख लिया है, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन हमने एकदम ट्रिक के माध्यम से बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए और प्लेलिस्ट के विविध में और वहां पर जाकर उसको पहले देख लीजिए। आइए आज हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो आपका ब्रिटिश संसद का यानी सदस्य बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय या व्यक्ति या पुरुष बोल सकते हैं, वो कौन था। तो कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी। यहां पर देखिए दादा भाई नौरोजी। अब इसको किस तरह याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी? अब बताइए कि ब्रिटिश काल से संबंधित, ब्रिटिश काल अगर आज के जमाने में देखा जाए तो ब्रिटिश काल से संबंधित आपके घर में कौन से सदस्य हो सकते हैं? ग्रैंडफादर हो सकते हैं, आपके पिताजी तो होंगे नहीं, खूब उनका उम्र हो रहा होगा तो पिताजी का उम्र 50 से 60 वर्ष हो रहा होगा। ठीक है, जितने लोग हम लोग आसपास में हैं जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमारे दादाजी का जो उम्र है वो लगभग आपका 80 साल, 80, 85, 90 के आसपास जो भी हो, यानी 75 प्लस होंगे। तो वो समझिए कि यानी ब्रिटिश काल के होंगे। ठीक है, तो याद कर रखना है। कह रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला व्यक्ति, तो याद रखना है कि ब्रिटिश काल से संबंधित हमारे घर में कौन से सदस्य हो सकते हैं? तो दादाजी हो सकते हैं। तो दादाजी याद रखना है। ठीक है, अब दादाजी यहां पर देखिएगा तो यहां पर क्या है आपका दादा भाई नौरोजी है ना। कमाल का ट्रिक कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ है, केवल सेंस लगाना है। यानी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला कौन व्यक्ति होगा? तो हम दादा भाई नौरोजी है। तो इसको याद रखेंगे भाई, ब्रिटिश काल से संबंधित हमारे घर में कौन हो सकते हैं? दादाजी हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं करेगा भारत आने वाले यानी प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। अब इसको हम लोग किस तरह याद रखेंगे? रूसी प्रधानमंत्री, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है। ठीक है, क्या है आपका कोई दोस्त है और दोनों में मुहा ठुठी हो गई है। मुहा ठुठी मतलब समझ आए ना, भोजपुरी में हम लोग मतलब मुहा ठुठी मतलब झगड़ा झंझट, किसी बात को लेकर विवाद हो गया और बेचारा रूस को जाकर घर में बैठ गया। तो कितने हुए? तो दोस्त है भाई। एक दोस्त उदास है, दूसरा दोस्त खूब बड़ा मतलब रूस फुल कराएगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन यही ना होता है। लेकिन बाद में जाकर हम लोग उसको मनाते हैं अपने दोस्त को। ठीक है, तो वही है जो रूस कर जाकर बैठा हुआ था। तो हम लोग गए, अब बोले कि निकल बाहर भाई। क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि मेरा ही दोस्त था, किसी बात को लेकर हम दोनों में क्या हो गई थी, लफड़ा हो गई थी। फिर हम गए उसके घर पे गए और बोले कि भाई निकल। ठीक है, निकल बोल मतलब निकल और कुछ बोल कुछ गा। ठीक है, अकेले भाई बैठे बैठे बोर हो जाएगा। तो वही बातें देखना है कि मेरा दोस्त था और दोनों में क्या हुआ, मान लीजिए हम में मेरे दोस्त में क्या हो गया, या आप में आपके दोस्त में लफड़ा हो गया। तो लफड़ा होने के परिणाम स्वरूप आपका दोस्त जो है रूस को जाकर घर पे बैठा हुआ था। तो आप गए बोले कि उसको निकाल लाए। क्या किए? निकाल लाए और निकाल कर लेकर आए। बोले क्या बोले कि कुछ बोल और गा। बस यही याद रखना है, कुछ बोल और गा मतलब दुख कब तक झेलोगे भाई? हाँ, मान लीजिए एक बात को आप दिल पे ले लीजिएगा और उसी को लेकर मुंह फुलाए रहिएगा तो ये तो चलने वाला नहीं रहा है। तो वो गया बेचारा अपने दोस्त से क्या बोल रहा है कि चल निकल, मतलब उसको निकल कर लाया घर में से। उसको क्या किया? निकल कर लाया, बोल रहा है कि चल कुछ बोल कुछ गा, मैंने कुछ बात कर, कुछ गाना गाया जाए, हंसी मजाक किया जाए। ठीक है, बस ये याद रखना है। तो रूसी, भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, तो रूसी से आपको याद रखना है रूसी प्रधानमंत्री। और निकाल कर लाए उसको तो निकोलाई। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि कुछ बोल और गा। उससे बोला जा रहा है कि भाई अब निकल कर तेरे साथ में तो मेरे आ गए, लेकिन अब कुछ बात तो करो, कुछ गाओ वो। ठीक है, तो वही बुल्गारिन याद रखना है। ठीक है, यानी निकोलाई ए बुल्गारिन। बस समझ आ गया, यानी भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री हो जाएंगे निकोलाई ए बुल्गारिन। याद कर रखना है, रूसी मतलब दोस्त रूस गया था, उसको हम निकाल कर लाए, उसको जाकर कोना में बैठ गया था तो हम उसको निकाल कर लाए घर से और बोले कि भाई कुछ बोल और कुछ गा। सीधी सी बात है, याद रखना है। नेक्स्ट जो है यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति। ठीक है, प्रथम भारतीय पुरुष व्यक्ति याद रख, बोलेंगे तो समझिए पुरुष नहीं है। ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रकाश पादुकोण याद रखना है आपको। क्या हो जाएंगे? प्रकाश पादुकोण। अब देखिए बैडमिंटन, जब हम बात बोल रहे हैं बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन से एक शब्द आपके एक दिमाग में एक चित्र सामने आता होगा। जैसे बैडमिंटन हम लोग खेलते हैं तो उसमें एक कॉर्क होता है, देखिएगा इस प्रकार से, और कॉर्क इस प्रकार से आपका क्या होता है, लगा रहता है इसमें चारों तरफ से। तो मान लीजिए कि सूर्य हो गया, ये गोलाकार एक यहाँ पर भाग रहता है गोलाकार, और इसमें से बहुत सारे ये पंख टाइप का लगा रहता है। ठीक है,
तो बताइए, मान लीजिए कि ये सूर्य का केंद्र हो गया और सूर्य से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकलता है। तो कर्क जैसे मान लीजिए गोलाकार जिस पर बैडमिंटन से हम लोग मारते हैं, ठीक है, तो वो भाग मान लीजिए सूर्य का भाग हो गया, वहां से जो पंख निकला हुआ है उसको मान लीजिए हम प्रकाश मान रहे हैं, ठीक है। तो बैडमिंटन में जो कर्क होता है वो प्रकाश, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सूर्य हो गया गोलाकार भाग जो है, और इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। यही बात आपको यहाँ पर समझना है। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला, तो बैडमिंटन से आपको ध्यान में आएगा कर्क, ठीक है, और इसमें क्या, कर्क के जो गोलाकार भाग है उससे क्या प्रतीत होता है कि जो इसका पंख हुआ है वो प्रकाश निकल रहा है, इस तरह सब फैला होता है ना जी। तो बस उस तरह याद रखना है, ये हो गया आपका प्रकाश। यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, प्रकाश पादुकोण। कोई दिक्कत? क्या रखना है, विश्व बैडमिंटन, बैडमिंटन का जमाना है, अरे हाँ उसमें कर्क था, वो जो गोलाकार भाग है मान लीजिए सूर्य, और उसमें जो पंख निकला हुआ है उसको मान लीजिए क्या, प्रकाश निकल रहा है, किरणें निकल रही, प्रकाश निकल रहा है। तो बैडमिंटन से आपको याद हो जाएगा ये प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश पादुकोण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है, भारत में। तो वो कौन हो जाएंगे, जेम्स ए हिक्की। अब देखिए हम, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बीच में हम थोड़ा सा गैप छोड़े हैं, तो इसको हिक्की को हिचकी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ पर च डाल दीजिए, मतलब ट्रिक बनाने के लिए। बाकी बाद में हम, आपकी मर्जी उसी तरह याद रखिएगा। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला जेम्स ए हिचकी याद रखना है, और यहाँ पर भी हिचकी कर दीजिए, यहाँ पर भी च जोड़ दीजिए, हिक्की ही होगा लेकिन हमने च जोड़ा है, फिर हटा देंगे इसको, ठीक है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला, साथ में समाचार पत्र को शुरू करने वाला प्रथम पुरुष जो होगा वो भी कौन होंगे, जेम्स ए हिक्की होंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अभी बहुत सारा क्या चल रहा था, हम लोग क्या खा रहे थे, चाउमीन वगैरह खाते हैं, आप लोग खाते हैं ना जी, चाउमीन वगैरह खाते हैं। ये जो अभी अफवाह निकल, कुछ बीच में निकला हुआ था कि भाई उसको खाने से भी बहुत सारी बीमारी क्या हो रही है, जो पॉकेट वॉकेट में नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं, चाउमीन बोलते हैं। कोई कमेंट करके बताया तो चाउमीन बोला जाता है, ये क्या होता है, और सब्जी की तरह उसको बनाते हैं। तो मान लीजिए कि वो निकला था और अखबार में पूरा छप गया कि भाई इसको मत खाइए, इससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, नहीं खाना चाहिए। मतलब इस तरह से क्या हुआ, अखबार में पूरा छाप दिया गया था, लोग इससे क्या हो रहे हैं, वो सजग रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसी प्रकार क्या होता है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये रहे कि विश्व भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला या समाचार पत्र शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो जेम्स ए हिचकी याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जेम्स क्या होता है, मिठाई, एक चॉकलेट होता है क्या जी, जेम्स भी क्या होता है, मिठाई होता है। और जेम्स खाने से अगर हिचकी आने लगे, ठीक है, जेम्स खाने से क्या आने लगे, हिचकी आने लगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी इसे भी समाचार पत्र में क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट करके छपवा दिया जाएगा। जिस प्रकार यानी आप क्या खा रहे थे, वो चाउमीन वगैरह खाने से लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, और लोगों ने क्या किया, इसको समाचार पत्रों में छपवा कर एक, समझिए कि क्या कर दिया गया, एक विज्ञापन ही डाल दिया कि भाई ये खाना ठीक नहीं है सेहत के लिए। उसी प्रकार अगर जो आपका क्या बोला जाता है, जेम्स खाने लगिएगा और इससे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आपके सेहत पर प्रभाव पड़ने लगे, या मतलब हिचकी वगैरह आने लगे, आपको याद रखना है कि जेम्स खाने से अगर हिचकी आने लगे तो इसे भी क्या किया जाएगा, यानी समाचार पत्रों में प्रिंटिंग करके प्रसारित कर दिया जाएगा, तो लोग इसे भी खाना बंद कर देंगे। याद रखना है, जेम्स चॉकलेट होता है, मिठाई उठाई पकड़ वगैरह में ये भी रहता है। तो जेम्स खाने से क्या आने लगे, हिचकी आने लगे, तो क्या होगा, पहली बात याद रखेंगे कि समाचार पत्र में क्या किया जाएगा, पहले प्रिंटिंग कराया जाएगा। तो समाचार पत्र और प्रिंटिंग, यहाँ पर क्या है, समाचार पत्र है और यहाँ पर प्रिंटिंग है, तो समाचार पत्र और प्रिंटिंग दोनों का अगर पूछा जाए प्रचलन करने वाला भारत में प्रथम व्यक्ति कौन था, तो जेम्स ए हिचकी ही होगा। हिक्की या हिचकी याद रखना है, ठीक है। अब इसको हिचकी को हटा दीजिए, हिक्की याद रखिए, ये हिचकी ट्री के लिए था। उसी प्रकार सर्वप्रथम भारत आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, इसको किस तरह याद रखेंगे। अब देखिए अमेरिकी में मेरी है, अमेरिकी में क्या है जी, मेरी, यहाँ पर देखिए पति, अमेरिका, मेरे या मेरी, यहाँ पर देखिए मेरे पति। अब देखिएगा आई है यहाँ पर, तो मतलब पहले इसको समझ लीजिए क्या है, यानी सर्वप्रथम भारत आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन होंगे, डेविड आइजनहावर होंगे। कौन है, डेविड आइजनहावर। तो याद किस तरह रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे अमेरिका में क्या है, मेरा है, अमेरी है,
यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति में पति है, यानी मेरे पति आई माने आंख को देखकर यानी हाव भाव को बता देते हैं। मैंने आंख पढ़े वाले हैं, देख लीजिए, ये आंखें पढ़ कर आपके बारे में बता देंगे, डर कर रहिएगा लोग, ठीक है, मतलब पति से डर कर रहिएगा। ये कह रहा है कि मेरे जो पति हैं वो क्या करते हैं, यानी आंख में देख कर यानी हमें क्या चाहिए, हमें क्या समस्या है, हमें क्या प्रॉब्लम है वो समझ जाते हैं। हम इसका मतलब बहुत प्यार करते होंगे अपने पत्नी से, यही ना बात है जी। इनका कहने का मतलब यही है कि मेरे पति मेरे आंख में एक बार देख लेते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है, चाहे हमारी क्या इच्छा है, चाहे हम क्या चाहिए। देखिए इतने महान है, होते हैं लोग, एकदम याद नहीं रखना है, ठीक है ना, कि मेरे पति आई मैंने आंख को पढ़कर या आंख में देखकर, ठीक है, डेविड यानी देखकर, यानी हाव भाव, यानी आंख में देखकर ही हमारे हाव, आंख में देखते हैं तो हमारे हाव भाव के बारे में उन्हें क्या चलता है, पता चलता है कि मतलब हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या समस्या है, हमें क्या चाहिए, मतलब सब कुछ वो समझ जाते हैं मेरे एक बार आंख में अगर देख लेंगे तो। बस वही आपको याद रखना है, ये एक लाइन याद रखना है कि मेरे पति आंख में देखकर, आई माने आंख होता है, आई में देखकर यानी आंख में देखकर मेरे हाव भाव के बारे में क्या होते हैं समझ जाते हैं। तो याद रखना है सर्वप्रथम भारत आने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे वो डेविड आइजनहावर होंगे। आइजनहावर यानी आई में देखकर हाव भाव समझ जाते हैं तो आइजनहावर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री। देखिए हमको चाहिए चीनी, क्या चाहिए, चीनी। मान लीजिए अब हमें तो चाहिए तो भाई हेलीकॉप्टर से आएगा नहीं, मान लीजिए किसी देश में चीनी, भारत में अचानक क्या हो गया है, चीनी मान लीजिए समाप्त हो गया, क्योंकि चीनी उत्पादन में तो भारत का नंबर 1 स्थान है। फिर भी मान लीजिए कि भारत में चीनी क्या हो गया, समझिए कि समाप्त हो गया है, और अचानक यानी सरकार ने बोला है कि भाई कहीं ना कहीं से आप क्या कीजिए, चीनी लेकर आइए, ठीक है। अब जो व्यापारी है वो बोल रहे हैं कि पहिया से जाए लाए कि यान से लाए, पहिया मतलब कि 2 चक्का से या हेलीकॉप्टर से। अरे भाई जरूरी है तो पहले क्या करना चाहिए आपको, किसी भी चीज़ से लाइए। तो मैंने प्रधानमंत्री का यह ऑर्डर था कि भाई यान लो चाहे पहिया से लाओ, हमें क्या चाहिए, चीनी हर हाल में अभी चाहिए तो चाहिए। आप क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, कहीं से लाइए, ठीक है ना, याद रखना है। भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री, तो मान लीजिए कि किसी भी देश, भारत को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, पाकिस्तान किसी को भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रिक याद रखना है हमको, ठीक है। तो चीनी चाहिए था किसी देश को, ठीक है, और उसके लिए पूछा जा रहा था कि किससे लाएं। अब देखिए चीनी चाहिए, अब ये पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर से जाए लाने या यान से, यान मतलब हेलीकॉप्टर होता है क्या जी, और पहिया देखिए फाही है ना, तो इसको पाही याद रखना है, पाही मतलब 2 चक्का 4 चक्का या ट्रेन वगैरह। तो ये सरकार द्वारा यह ऑर्डर आया कि भाई पहिया से जाओ चाहे यान से जाओ, उससे हमको मतलब नहीं, हमें चीनी चाहिए। तो याद रखना है कि चीनी घट गया था किसी देश में तो क्या बोला गया, पहिया से बोला गया। चाहे घर में भी उदाहरण ले सकते हैं कि आपके घर में चीनी कम हो गया तो आपके भाई से बोले कि भाई जाओ चीनी लेकर आओ, तो बोल रहा है कि किससे जाए, पहिया से। तो गुस्सा में लोग नहीं बोलता हेलीकॉप्टर से चल जा, मैं समझ रहा है ना, लोग नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं पैदल जाएंगे साइकिल से, तो लोग गुस्सा में देखिए अगर लोग बोलते हैं ना हेलीकॉप्टर तक में होता नहीं, हेलीकॉप्टर से चल जा, ऐसा होता है ना, लगभग में होता है। बस उस तरह याद रखना है, इसमें याद क्या रखना है, पहिया या यान। चीनी मंगाना है या तो आप पहिया से जाकर लेकर आइए या तो यान से लेकर आइए, ठीक है। तो बस तो प्रथम चीनी जो भारत आया था, अब कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी फहियान था। चीनी चाहिए यान से लाना है या पहिया से लाना है, पहिया माने 2 चक्का जमीनी जो आपके सड़क यानी रोड पर चलती है गाड़ी। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, यानी प्रथम व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या थे, न्यायाधीश थे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होता है, न्याय का काम होता है क्या जी, सबको न्याय दिया जाता है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यानी पूरे विश्व के लोगों को क्या किया जाता है वहाँ पर, समझिए कि उनको न्याय दिया जाता है। लेकिन जो राम जी थे, हम लोग जानते हैं कि राम क्या है, हम लोग का भगवान है, राम जी क्या है, भगवान है। तो भगवान राम सबके साथ यानी विश्व का कल्याण कर रहे थे, विश्व के साथ न्याय कर रहे थे, लेकिन वो अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाए, मतलब उनके साथ अन्याय हो गया। ये बात याद रखना है कि राम जो थे वो विश्व के साथ, याद क्या रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या हो रहा था, न्याय हो रहा था। अन्याय कौन कर रहे थे, समझिए कि उस समय विश्व, पूरे विश्व का न्याय कर रहे थे राम, और राम के साथ ही क्या हो गया, अन्याय हो गया। मतलब उन्हें क्या करना पड़ा, बेने गैले रामा राव, मतलब बेने गैले मतलब बन जाना पड़ा था। बेने गैले, बेने गैले मतलब बन, गैले याद रखना है कि बेने गैले मतलब बन गैले, कौन, राम, रामा राव,
बस राम से रामाराव याद रखना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश तो बेने गैले रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आपको ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय का काम होता है, या जो भगवान श्री राम जो थे वो पूरे विश्व का कल्याण कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ क्या हो गया, अन्याय हुआ। मतलब वो अपने के साथ न्याय नहीं कर पाए और उन्हें क्या करना पड़ा, बेने गैले रामाराव, उन्हें बन जाना पड़ा। तो बेने गैले रामाराव, उन्हें बन जाना पड़ा, बेने गैले रामाराव, तो बेनेगल रामाराव हो जाएगा, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो होंगे, प्रथम भारतीय न्यायाधीश, वो कौन होंगे, बेनेगल रामाराव होंगे। आगे देखिए, आजाद भारत के जन्म में भारत के मुख्य न्यायाधीश। मतलब देखिए, आजाद भारत के जन्म में मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश तो कौन होंगे, यानी घर पे ही जन्म लिए होंगे, विदेश में जन्म नहीं लिए होंगे, समझ रहे हैं ना। यानी घर पे आज़ादी के बाद यानी घर में ही जन्म लिए होंगे, तो भारत की मिट्टी में ही जन्म लिए, तो होमी याद रखना। देखिए कितना बढ़िया शब्द इसमें दिया है, कह रहा है कि आज़ाद भारत में जन्मे, आज़ाद भारत में जन्मे, आज़ाद भारत में जन्मे या के जन्मे, ठीक है। तो भारत में मतलब भारत का होम माने होमी, ठीक है, याद रखना है। होमी मतलब घर में, तो भारत में यानी घर में याद रखना है। तो आज़ाद भारत में जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, सरोज होमी कपारिया। अब ये जो होमी जो घर में जन्मे थे, इनका जो कपार था वो क्या था, बहुत तेज था, इनका बुद्धि नहीं हो जाएगा, कपार बहुत तेज बा, माथा बहुत तेज, भोजपुरी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। यानी आज़ाद भारत में जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश तो सरोज होमी कपारिया, यानी भारत भूमि में ही जन्म लिए थे, यानी कि भारत के अंदर ही जन्म लिए थे। होमी मतलब घर में ही जन्म लिए थे, और इनका कपार बहुत तेज था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या कर दिया गया, इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया आज़ाद भारत का। नेक्स्ट देखिए, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम भारतीय, तो अब जन्म करता है कैप्टन हॉकिंस, ये तो याद ही होगा सबको। नेक्स्ट आइए, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइए ना। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो अब बताइए कि बिना ऑक्सीजन के अगर इनसे पूछा जाए कौन थे, शेरपा अंग दोरजी थे। शेरपा अंग दोरजी ने क्या किया था, यानी बिना ऑक्सीजन के ही एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। तो उनसे पूछा जाए कि भाई अब बताइए कि क्या मुसीबत थी कि आप बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए, भाई ऑक्सीजन लेकर तो जाना चाहिए। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि शेर पड़ रहे पीछा, शेरपा पीछा माने शेर पीछा पड़ा हुआ था, ठीक है, जिसके कारण ये क्या हो गया, दौड़कर जान बचाने के लिए, ठीक है। देखिए, शेरपा दौड़कर जान बचाने के लिए, मतलब इनसे पूछा गया शेरपा अंग दोरजी से कि भाई क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ गए। तो ये बोल रहे थे कि शेरपा पीछड़ मतलब शेर पीछे पड़ा हुआ था, तो हम क्या किए, दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन क्या कर दिए, छोड़ दिए और एवरेस्ट पर चढ़ गए। शेरपा पीछे, तो याद रखना है शेर पड़ रहे पीछे से जान बचाने के लिए, तो शेरपा अंग दौड़ जाए हो जाएगा, ठीक है, यानी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आईसीएस में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो आप देखिए सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब देखिए इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक होगा। अब देखिए आईसीएस, नहीं बोला था आईसी, मैंने देखा, ठीक है, मैंने देखा आईसी। अब इसको उस तरह नहीं याद रखना है, आईसी मतलब आंख से देखा हुआ, आईसी मतलब आई माने आंख, सी माने देखना, तो आईसी माने आंख से देखा हुआ। क्या, आंख से देखा हुआ कोई भी काम, आंख से देखा हुआ कोई भी चीज क्या होता है, हमेशा सत्य होता है। नहीं बोला था कि आंख से देखा हुआ बात को झुठला सकता रहो, असंभव है। माने हम आंख से देखें ये घटना, आंख से आईसी, आंख से देखा हुआ सत्य जो है उसको झुठलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आंख से देखा हुआ सत्य भी क्या होता है, झूठा होता है। याद क्या रखना है कि आईसी माने आंख से देखा हुआ सत्य, तो आंख से आईसी सबसे पूछे तो आई माने आंख, असी माने देखना, आंख से देखा हुआ सत्य, सत्य से सत्येंद्र नाथ टैगोर। स्पष्ट बात है, बस समझ रहे हैं ना। आईसी माने आंख से देखा हुआ जो घटना है उसको झुठलाया नहीं जा सकता। मतलब कि आंख से जो नहीं बोला जाता है कि आंख से देख लो बड़ा, किसी भी गवाही में आप देखिएगा, आपसे पूछा जाता है गवाही दिएगा, तो आप चश्मदीद गवाह है, माने उस समय
उस समय उपस्थित थे, अपने आंखों देखा हाल बताइए, आंख से देखे थे नहीं देखे थे? तो आंख से देखे हुए जो घटना होती है उसको कभी झूठ नहीं मानते, उसको सत्य माना जाता है। वही याद रखना है कि आईसी माने आंख से देखे हुए जो घटना है वो क्या होती है, हमेशा सत्य होती है। जो आपने नजर से देख लीजिए, तो आंख से मतलब आईसीएस याद रखना है। मैं सफल करने वाला प्रथम व्यक्ति माने सत्य से याद हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देख रहे हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, अब देखिए, अब ज्ञानपीठ से हमको क्या याद रखना है, ज्ञानी। आप पुरस्कार से याद रखना है पुरुष। अब बताइए ज्ञानी पुरुष कौन है, ज्ञानी पुरुष कौन है? तो बताइए कि नहीं बोला जाता है कि देवों का देव महादेव, बोलता है ना जी कि देवों का देव महादेव। तो देव का देव कौन होता है, महादेव। तो महादेव को हम क्या बोलते हैं, श्री शंकर शंभु, बोलता है ना जी, यानी श्री शंकर, यानी शंकर भी बोलते हैं। तो ज्ञानी पुरुष, अब देख ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है तो हमको इसमें से क्या छाट लेना है, ज्ञान, और यहाँ पर पुरुष, ठीक है। यानी ज्ञानी पुरुष कौन है, तो श्री शंकर जी हैं, जो भले देखने में कुरूप लगते हैं, देखने में तो कुरूप लगते हैं कि यहाँ पर भी उनको क्या है कि आंख बनाया जाता है कि त्रिलोकी है, देखने में तो कुरूप लगते हैं, लेकिन ये सच में क्या है, ज्ञानी पुरुष है। यही याद रखना है, यानी ज्ञानी पुरुष श्री शंकर, बस इतना याद रखिएगा चल जाएगा। तो ज्ञानी पुरुष मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति तो श्री शंकर कुरूप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले आपके प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बैद्यनाथ। अब देखिए पाक का नाम आ रहा है ना, पाक माने पाकिस्तान, ठीक है, पाक का नाम है तो समझिए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान यहाँ पर आपको वैध है, तो अब बताइए पाकिस्तान में कौन चीज वैध बा हो? आतंकवाद, बोल सकते हैं ना कि पाकिस्तान में आतंकवाद जो है वैध है, अवैध नहीं है। बस समझा रहा है, पाकिस्तान में अगर आतंकवाद अवैध होता तो पूरा जड़ी शोर से आतंकवादी समाप्त हो जाते ना। इसका मतलब कि पाकिस्तान में आतंकवाद वैध है, उसको अवैध मन में नहीं किया है। तो यही आपको याद रखना है, पाकिस्तान में आतंकवाद क्या है, वैध है। तो पाकिस्तान यानी पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता याद रखना है, अब वैध यानी पाकिस्तान में आतंकवाद क्या है, वैध है। तो वैध से हो जाएगा आपका बैद्यनाथ, ठीक है। यानी पाक में क्या है, पाकिस्तान में आतंकवाद वैध है, तो पाक से हो जाएगा, पाक स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, बैद्यनाथ, ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉलिन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, ठीक है। तो स्टॉलिन पुरस्कार पाने वाले, अब देखिए स्टॉलिन में यहाँ पर टॉली याद रखना है, टॉली, टॉली मतलब समूह होता है क्या जी, समूह। मान लीजिए चींटियों का समूह, चींटियों का समूह। अब चींटी का समूह जा रहा है रास्ते में, ठीक है, यानी चींटियों का समूह रास्ते में जा रहा है। टॉली माने समूह, एक टोली बोल सकते हैं, टोली, टोली माने समूह। और वो टोली क्या हो रहा है, चींटियों की टोली मान ली जा रहा है। सेफ कब है चींटी, जब वो किसी के उस पर पैर ना पड़े, किसी गाड़ी का चक्का उस पर ना पड़े, तभी तो सेफ है ना। बस समझा रहा है ना। तो चींटी का समूह जा रहा है यानी टोली जा रहा है, और सॉरी चींटी का क्या जा रहा है, यहाँ पर टोली जा रहा है। और ये सेफ कब है, जब यानी ये कुचलने से बच जाए, ठीक है, जब किसी का पैर उस पर ना पड़े। तो बस यही याद रखना है कि चींटी का समूह जा रहा था, टोली माने चींटियों का एक टोली जा रहा था। और चींटियों का टोली कब आपका सेफ है, जब वह कुचले ना, जब वह कुचलने से बच जाए। बस समझ रहा है ना। तो टोली यानी चींटियों का टोली, या टोली जो है किसी का भी टोली, किसी कीड़े मकोड़े का टोली जा रहा है। और सेफ कब होता है, क्योंकि वो तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, किसी का पैर पड़ गया तो कहानी खत्म। तो सेफ कब होते हैं, जब वो कुचलने से बच जाता है, ठीक है। तो यह याद रखना है, स्टॉलिन पुरस्कार पाने वाले सैफुद्दीन किचलू हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो पाने वाले प्रथम भारतीय होंगे वो AR रहमान होंगे। और नाम सुनने होंगे, बहुत फेमस नाम है। याद किस प्रकार रखेंगे, तो देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड AR रहमान। अब इसमें इसी के नाम से हम निकाल लेंगे AR रहमान,
क्या याद रखना है? ए आर रहमान, क्या बोल देंगे? ए आर रहमान गाओ या गालो, क्या बोलेंगे? ए आर रहमान गालो गोल्डन गीत, या कुछ भी। ए आर रहमान नहीं बोलते हैं, ए यार, आज जो भी उसका नाम हो, ए आर रहमान गालो कोई गीत या गालो गोल्डन गीत, ठीक है, अपने जीवन का गोल्डन गीत गालो। क्या बोलेंगे? ए आर रहमान से बोलना है, ए आर रहमान अपने जीवन का गोल्डन गीत गाओ या गालो गोल्डन गीत। तो याद रखना है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है किसको दिया गया? तो ए आर रहमान को दिया गया, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो ये कुछ हिंट से भी आपको याद रखना पड़ेगा। भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले, तो अब देखिए भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले, तो देखिए नाम में ही होगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसमें देखिए सबसे पहले में सर्वपल्ली मैंने सबसे पहले, इसमें मीना नाम में इनका सबसे पहले दिया हुआ है सर्वपहिले, सर्वपल्ली मैंने याद रखना है सर्वपहिले। अब भाई इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है कि भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति, यानी भारत रत्न सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? तो इनके नाम में है सबसे पहले हमरे के दल गए हैं राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, और यहाँ पर भी है सबसे पहले, मैंने सर्वपल्ली मैंने सबसे पहले, ठीक है, याद रखना है। तो कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी। अब बताइए कि हमारे जस्ट नज़दीक में कौन प्रथम विदेशी है, मैंने जिससे हम लोग का खूब तनी सा टेंशन रहता है, तो आपका यही ना है खान साहब लोग, अरे पाकिस्तानी खान साहब है ना जी। तो यही कह रहा है कि भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी, तो प्रथम हम लोग विदेशी जस्ट पड़ता है खान साहब लोग। तो खान साहब मतलब ये पाकिस्तान, तो खान अब्दुल गफ्फार खान याद रखना है, खान से याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट याद रखेंगे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम, तो आचार्य विनोबा भावे। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब देखिए मैग्सेसे जैसे आप लोग मैगी वैगी खाते हैं, तो मैगी यहाँ पर मैगी के साथ अचार, अब देखिए मैगी के साथ या मैग्सेसे है तो मैगी के साथ याद रखना है मैग्सेसे, यानी मैगी के साथ अचार नो भावे, ना भावे या नो भावे। अब बताइए कि मैगी तो अपने आप एक मतलब खुद तीखा होता है, और उस तीखा के साथ फिर अचार लेकर आप बैठिएगा खाने, नहीं खाइएगा। तो मतलब यही याद रखना है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले आचार्य विनोबा भावे। तो इसको याद किस पर रखिएगा? तो मैगी के साथ, यानी मैगी के साथ मैग्सेसे याद रखना है कि मैगी के साथ क्या? अचार दिया है, तो अचार मैगी जो आप खाते हैं तो उसके साथ अचार आपको अच्छा लगता है, अचार ना भावे। मैं समझ रहा है ना कि मैगी के साथ अचार ना भावे, यानी मैगी के साथ अचार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैगी खुद तीखा होता है, तीखा के साथ तीखा मजा नहीं आएगा। तो याद हो जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होंगे? आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार आचार्य विनोबा भावे से आचार्य विनोबा भावे। उसी प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, तो याद ही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो फेमस नाम है। आगे ये प्रथम भारतीय पायलट। अब देखिए पायलट, यहाँ पर क्या किया? टाटा। जब हम जाते हैं कहीं रिलेशन में गए और वहाँ से जब हम निकलते हैं तो पलट कर बोलते हैं, पलट कर टाटा। बच्चा सब अगर मान लीजिए आपकी भगिना भगिनी या भतीजा भतीजी होगा सब, तो देखिएगा छिला पलट कर बोलता है टाटा बाय बाय, सब हम लोग बोलते हैं पलट कर तब टाटा बोलते हैं क्या जी? ऐसे सीधा नहीं ना बोलता है, पलट करता बोलते हैं टाटा। तो पलट कर टाटा, तो पायलट याद रखना है, पायलट से क्या याद रखना है? पलट कर, यानी पलट, यानी प्रथम भारतीय पायलट या पलट क्या हो जाएगा? JRD टाटा। पलट कर हम लोग टाटा बोलते हैं, तो पायलट जो हो जाएंगे JRD टाटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा ओलंपिक में सोना जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम भारतीय, तो अभिनव बिंद्रा। अब देखिए अभिनव बिंद्रा, इसको किस तरह याद रखेंगे? ओलंपिक में आपका देखिएगा लैंप है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? देखिएगा आप 2 कलर से कर दिया है, लैंप को अलग कर दीजिएगा। ये जो लैंप है, ठीक है, यहाँ पर है बिंद्रा या बिना डरे, ठीक है। अब देखिए 2 लोग होते हैं, एक वैसे लोग होते हैं जो रात को दिया बुझाकर सो जाते हैं,
बस सुन रहे, मैंने दिया बुझाकर, लाइट बुझाकर सोते हैं। और दूसरे वैसे लोग होते हैं जो रात में दिया यानी लाइट जलाकर ही सोते हैं। आप निगेटिव मत सोचिएगा, मैंने हम यहाँ पर ट्रिक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक वैसे लोग होते हैं जो, मतलब कौन, अब जिसको रात को डर लगता होगा वो लाइट जलाकर सोता होगा, जिसको डर नहीं लगता होगा, जो निडर होगा वो लाइट बुता कर सोता होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो वही याद रखना है कि बिना डर वाले लोग जो होते हैं, बिना डर के, बिंद्रा मतलब बिना डर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लैंप यानी सोते समय लैंप को क्या करते हैं, बुझा देते हैं, यानी सोते समय लैंप को बुझा देते हैं। और जो डरपोक होते हैं वो लाइट जला कर रखते हैं। देखिए हम इसलिए बोलते हैं, इसलिए बात बोल रहे हैं ताकि कल से आप अपने आप को सोचिए कि हम क्या हैं, कि बिना डर वाले हैं, ठीक है। बिना डर वाले हैं तो लाइट बुता कर सोइएगा तो बिजली की बचत होगी। बात समझ रहा है ना। हाँ, तो ये बात याद रखिएगा। तो याद क्या रखना है कि बिना डर यानी बिंद्रा, बिंद्रा मतलब बिना डर। तो बिना डर के जो व्यक्ति होते हैं वो रात को क्या करते हैं, लैंप, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैंप बुझा कर सोते हैं। बस यही याद रखना है। तो लैंप से हो जाएगा ओलंपिक में सोना जीतने वाला। अब बिना डरे मतलब अभिनव बिंद्रा, ठीक है, बिना डरे। नेक्स्ट अब हम इसको देख रहे हैं एकदम शॉर्ट में, एक बार शुरू से अंत तक। यहाँ पहला क्या है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला। तो ब्रिटिश के समय के अभी आपके घर में कौन होंगे, तो आपके दादाजी होंगे। तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी। फिर कह रहा है भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। आपके दोस्त रूस गया है, आप गए मनाने, उसको घर से निकाल कर लाए और बोले कि ये यार कुछ बोला गाओ, ठीक है, कुछ बोलिए और गाइए। तो याद रखना है रूसी से रूसी प्रधानमंत्री, और निकाल कर लाए और बोला गाओ मतलब बुल्गारियन। उसी प्रकार भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड एमसी मिलान। अब इसको किस तरह याद रखेंगे, तो ब्रिटिश जब भारत आए, ब्रिटिश क्या किए, ब्रिटिश जब भारत आए तो उस समय भारत में बहुत सारा धन था। ब्रिटिश भारत आए तो भारत में क्या था, बहुत सारा धन था। और इस मतलब, और ये पूरा धन किनको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। इसलिए इन्होंने क्या किया, 2 वर्षों तक जमकर भारत पर शासन किया। ये याद रखना, ठीक है। ब्रिटिश भारत आए तो भारत में उन्हें क्या मिला, बहुत सारा धन मिला। याद रखना है कि ब्रिटिश जब भारत आए ना, ब्रिटिश जब भारत आए तो भारत में बहुत सारा क्या मिला, धन। धान यहाँ पर लिखा है लेकिन यार आपको लिखा धन मिला, चाहे धान मिला, धन मिला, धन मिला। तो याद रखना है प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड एमसी मिलान, ठीक है ना। नेक्स्ट, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला। तो हम लोग देखें कि कर्क में ये आपका सूरज हो गया, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश याद रखना है, प्रकाश पादुकोण। उसके बाद भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम जो व्यक्ति होंगे वो कौन होंगे। देखिए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले, साथ में समाचार पत्र शुरू करने वाले। तो मैगी में हम अभी बताए थे कि मैगी का प्रचार चला था कि खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम है, अखबार में पूरा उसको छपवा दिया गया था, ठीक है, कि नहीं कहना चाहिए, सेहत में प्रभाव पड़ता है, तो कुछ कारण होगा। उसी प्रकार अगर जेम्स आप लोग खा रहे हैं, जेम्स फूड, ठीक है, जेम्स फूड खा रहे हैं, अगर इससे हिचकी आना शुरू हो जाए, तो हिचकी आना शुरू हो जाए तो फिर इसे भी क्या कर दिया जाएगा, यानी समाचार पत्रों में प्रिंट कर इसको भी छपवा दिया जाएगा और इस पर भी बैन लग जाए, मतलब इससे भी लोग खाने से डरने लगेंगे। तो याद रखना है कि प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्र दोनों जेम्स हिक्की के द्वारा क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम भारत आने वाले जो अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे, डेविड आइजनहावर। अब किस तरह याद है, मेरी, इसको हम बताए थे कि मेरे पति आई, माने आंख में देखकर हाव भाव को, यानी आपके अंदर क्या चल रहा है उस सबको क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो मेरे पति मतलब सर्वप्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आने वाले कौन थे, डेविड आइजनहावर। अब देखिए भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री, तो चीनी चाहिए, आप या तो पहिया वाले गाड़ी से लेकर आओ या तो आप यान से लेकर आओ, लेकिन चीनी चाहिए। तो याद रखना है कि प्रथम चीनी फहियान, पहिया, फाही से पहिया याद रखना है और यान से यान होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है पूरे विश्व के साथ क्या करना, न्याय करना, पूरे विश्व के लोगों का न्याय करना। और राम जी ये काम करते थे, लेकिन राम जी के साथ ही खुद गलत व्यवहार हो गया, मतलब राम जी खुद अपना न्याय नहीं कर पाए और उन्हें क्या जाना पड़ा, बेने गैले रामा, माने बन गैले रामा,
मैंने वन मतलब जंगल चले गए, वनवास चले गए, ये उनके साथ न्याय नहीं हुआ, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कौन हो जाएगा? बेनेगल रामाराव। उसी प्रकार आज़ाद भारत में जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश। आज़ाद भारत मतलब होम पे जन्म होंगे, अपने घर पे, यानी होम मतलब भारत में ही जन्म लिए होंगे। आज़ाद भारत में मतलब क्या? होम ही, मैंने घर में जन्म लिए होंगे। घर मतलब क्या? पूरा भारत घर ही ना है जी। तो भारत में सीधी सी बात याद रखना है। अब भारत में जन्म लिए थे, उनका कपार क्या था? बहुत तेज था, होमी कपाड़िया, याद रखना है। तो आज़ाद भारत में जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया। मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज, तो ये तो हम जन्म करते हैं कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में जहांगीर के शासनकाल में आया था कैप्टन हॉकिंस, 15 में आया था, याद है ना? हिस्ट्री पढ़ाए हैं तो आप लोग को याद होना चाहिए। अब देखिए, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर, तो भाई ये बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ गए, तो इनसे पूछा है क्या काम था बिना ऑक्सीजन के, इतना रिस्क लेने की आवश्यकता? तो बोला, अरे भाई वो तो बाद में न मरते ऑक्सीजन लगा के चलते। बोले तो शेरवा पीछे पड़ा था, शेरपा। कौन पीछे पड़ा था? शेरपा। तो अब उससे शेरवा पीछे पड़ा था, तो उससे जान बचाने के लिए हम दौड़ते हुए, यानी दौड़ कर अपनी जान बचाए, और ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन लिए क्या हो गया? एवरेस्ट पर चढ़ गए। जब शेर चढ़ रहा था, अब उससे भाई हम क्या करें? अपनी जान बचाने के लिए बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए। तो याद रखना है कि शेरपा अंग दोराजी। ICS में सफल व्यक्ति, तो IC माने आंख से देखा घटना जो है वो सत्य होता है, ठीक है। तो ICS में सफल प्रथम व्यक्ति जो होंगे वो अब सत्य होता है, तो याद रखना है सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसी प्रकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। किस प्रकार ठीक था? तो ज्ञान पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष कौन है? श्री शंकर है, ज्ञानी पुरुष, क्योंकि देवों का देव है महादेव, सबसे बड़े ज्ञानी यही ना है जी, शंकर जी। तो ज्ञानी पुरुष जो है वो कौन है? शंकर जी है। तो श्री शंकर स्वरूप यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले श्री शंकर कुरूप। आगे देखिए, पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता, यानी पाक में क्या वैध नहीं है, सॉरी क्या अवैध नहीं है? तो पाक में आतंकवाद अवैध नहीं है, अवैध मतलब वैध है। तो याद हो जाएगा पाक से पाक, और यहाँ पर वैधनाथ हो जाएंगे। स्टॉलिन पुरस्कार पाने वाले, तो यानी टोली, चिटियों का टोली कब सेफ है? दिन में कब सेफ है? जब उस पर किसी का पैर ना पड़े, तब वो दिन में समझिए क्या है? सेफ है। यानी सैफुद्दीन किचलू, जब उसको कोई कचारे नहीं, कोई कुचल न दे, तब समझिए कि चींटी अपने आप को समझती है कि हम आज क्या है, आज के दिन हम सेफ हैं। तो यही याद रखना है कि स्टॉलिन पुरस्कार पाने वाले सैफुद्दीन किचलू हो जाएंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, तो AR रहमान। अब इनसे बोले AR रहमान, अपने जीवन का कोई गोल्डन क्या गाओ, गाना गाओ, याद रखना है। भारत रत्न सबसे पहले पाने वाले, तो देखिए सबसे पहले, और यहाँ पर सर्वपल्ली, यहाँ पर भी सबसे पहले उनका नाम में भी सर्वपल्ली है, मैंने सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो जाएंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी, तो प्रथम विदेशी हम लोग जस्ट बगल में पाकिस्तान है, तो वहाँ पे खान लोग है, मुसलमान यानी खान लोग है, तो खान याद रखना है। तो भारत में सम्मानित प्रथम विदेशी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले, तो मैग्सेसे से आपको याद रखना है क्या? मैगी, तो मैगी के साथ क्या? मैगी के साथ अचार ना भावे, मैगी से अचार अच्छा नहीं लगता है, तो मैगी से मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले। अचार मतलब अचार विनोबा भावे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रथम भारतीय पायलट, यानी प्लट कर हम टाटा बोलते हैं, क्या रखना है? JRD टाटा। और कह रहा है कि ओलंपिक में सोना जीतने वाला प्रथम भारतीय, तो अभिनव बिंद्रा। तो इसको किस तरह याद रखेंगे? तो बिंद्रा मतलब बिना डर के याद रखना है, ठीक है। बिन डरा यानी बिना डरे। तो बिना डरे मतलब बिना डर के वो व्यक्ति होता है जो रात में, हम बताइए कि ये कि जिसके अंदर डर नहीं होता है वो रात में लैंप क्या करता है? भुताकर सोता है, और जो डरता है वो जलाकर सोता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।